हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम या फिर एसए1 एग्जामिनेशन 2024 के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आज के आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, आज यानी कि 4 अक्टूबर को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे वहाँ पर डायरेक्टली डीएम कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेम इसी प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा आज के आपके एग्जाम में। पेपर 1 आपको दिया जाएगा, जिसमें कि आपका हिंदी इलेक्टिव रहेगा। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव रहेगा और आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और यहाँ पर 40 नंबर रहेगा इसका पूर्णांक। ठीक है, फुल मार्क्स मतलब 40 रहेगा और 40 ही क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आ सकते हैं, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए ज़रूर देखिएगा कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले देखिए हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इस गद्यांश को हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें सुभाष, विवेकानंद, दयानंद, सरदार पटेल, भगत सिंह आदि महान युवा क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार भली भांति ठोक बजाकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उपलब्धि भी उतनी ही ऊंची होगी। एक बार लक्ष्य के निर्धारण होने पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पथ पर बढ़ते रहे। असफलताएं आएंगी, परंतु बार बार प्रयास करते रहें जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है कि यदि हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास दृढ़ है तो कोई भी अवरोध अधिक समय तक टिक नहीं सकता। ठीक है, तो ये हम लोगों ने गद्यांश पढ़ लिया। अब इसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा इसके आधार पर हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या बोल रहा है कि अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें किससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो देखिए आपको क्या क्या ऑप्शन दिया गया कि नेता से, अभिनेता से, साधु से, युवा क्रांतिकारियों से। तो अभी तुरंत मैंने गद्यांश में पढ़ा था। सही आंसर का जगह सही आंसर जगह युवा क्रांतिकारियों से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जगह आपका सही। इसके बाद देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लक्ष्य ऊंचा होने पर उपलब्धि होगी। तो लक्ष्य ऊंचा होगा तो उपलब्धि कैसी होगी, तो उपलब्धि भी ऊंची ही होगी। अभी तुरंत मैंने ऊपर पढ़ा था। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर वाला। क्या बोल रहा है कि असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है। तो ये भी ऊपर दिया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा बार बार प्रयास करना। असफलताएं तो आएंगी, लेकिन बार बार हम लोग प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगा। आगे देखिएगा 4th नंबर वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या मौज मस्ती करना होगा, गप्पे मारना होगा, सिनेमा देखना होगा। बिल्कुल नहीं, राइट आंसर का जगह लक्ष्य निर्धारित करना होगा। क्या करना होगा, गोल सेट करना होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th करेक्ट। इसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या है, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। आगे देखिएगा क्या है। हाँ देखिए यहाँ पर, हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी कैसे हिमाद्री के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम है शांति दूत धारनी के छो सभी को देते हैं, वीर प्रसु माँ की आंखों के हम नवीन उजलाए, रत्न मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। तो ये जो भी गद्यांश दिया गया था हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। अब इसके आधार पर क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है। तो इसके आधार पर देखिए हमारे पास पहला प्रश्न क्या है कि नवीन भारत से क्या तात्पर्य है। तो नवीन भारत से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो नवीन भारत से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, आज़ादी के पाश्चात्य का भारत। क्या है, आज़ादी के पाश्चात्य का भारत, यानी कि आफ्टर फ्रीडम। ठीक है, आफ्टर फ्रीडम इंडिया। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास क्या है। देखिए क्या बोल रहा है कि कभी अपना सब कुछ किस पर कुर्बान करना चाहता है। तो किस पर कुर्बान करना चाहता है, सही आंसर का जगह हिंदुस्तान पर। किस पर, हिंदुस्तान पर। अगल का प्रश्न,
वीर प्रसु माँ से क्या तात्पर्य है? तो वीर प्रसु माँ से तात्पर्य है मातृभूमि। क्या मातृभूमि? अगल का प्रश्न। सुरभि का पर्यायवाची है, तो सुरभि का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, सिमिलर पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या जगह? सही आंसर जाएगा सुगंध। क्या जगह? सुगंध, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपके पास थर्ड नंबर करेक्ट। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम से मतलब क्वेश्चन है। देखिए, रचनात्मक क्या है? रचनात्मकता यद्यपि प्रकृति प्रदत्त है तथा इसे किससे पोषित किया जा सकता है? तो किससे किया जा सकता है? सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा कि प्रशिक्षण द्वारा और शिक्षा द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि 1 और 2 दोनों द्वारा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो फीचर किस प्रकार की विधा है? तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि विषय प्रधान है। क्या है? विषय प्रधान है। इसके बाद देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? तो विज्ञापन में कैसा भाषा प्रयुक्त होता है? तो विज्ञापन में जो भाषा प्रयुक्त होता है ये कैसा होता है? व्यवहारिक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। इसके बाद देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है जो कि है 12 नंबर वाला। क्या है कि शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है? अनावश्यक पूछ रहा है, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा अस्पष्टता। ठीक है, तो क्या जाएगा? 1 मिनट, इसने क्या बोला कि शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है? तो अनावश्यक बोला है, इसलिए क्रमबद्धता आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कि 13 नंबर बोला, अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है? तो अपने से छोटों को पत्र में हम लोग क्या संबोधित करते हैं? तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा चिरंजीवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट, विचारों के आदान प्रदान के निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन परंपरा विचारों के आदान प्रदान का जो कि कौन सा है? यह है आपका पत्राचार। क्या है? पत्राचार। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास कि जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व हैं। तो प्रमुख तत्व क्या है जनसंचार प्रक्रिया के? सही आंसर जगह हमारे पास कि संग्राहक और प्रतिपुष्टि, संकेतीकरण और संकेतवाचक, स्रोत संदेश और संचार माध्यम, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास जो कि 16 नंबर वाला, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? सही आंसर हमारे पास क्या जगह? सही आंसर जगह जिज्ञासा। क्या? जिज्ञासा। इसके बाद नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है? तो नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? तो ये होता है चीन में। ठीक है, मुद्रण का मतलब यहाँ पर पैसा ही होता है। इसके बाद देखिए आगे की निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प चुने। तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है। ठीक है, तो अब देखिए मतलब यहाँ पर ये है अब देखिए इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर, इसी तरह रोज रोज एक अनंत सौ ले जाता है कंधे। तो ये जो भी यहाँ पर हमको पद्यांश दिया गया था इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसके आधार पर हमारे पास पहला प्रश्न क्या है? देखिए प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, यानी कि आपसे एक्चुअली कभी पूछ लिया इनडायरेक्टली। सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा कौन सा? केदारनाथ सिंह। और ये जो आपका प्रस्तुत पंक्ति है कौन से चैप्टर का है? बनारस चैप्टर का है। इसके बाद देखिए किन लोगों के खाली कटोरों में बसंत उतरता है? तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा भिखारियों के। किनके? भिखारियों के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस शहर की चर्चा की गई है? तो कौन सा शहर है? तो हमारा चैप्टर का ही नाम है बनारस, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा बिल्कुल सही, बनारस। इसके बाद देखिए रोज रोज में कौन सा अलंकार है? तो रोज रोज में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास जो कि क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित, 1 मिनट इसको थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ अब देखिए निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन करें। ये 19 से 22 नहीं है, ये दूसरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबरिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा। मैंने शुरू में ही आपको बताया क्वेश्चन नंबरिंग इधर उधर है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए क्या है कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्यों कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये जो भी हमको दिया गया था यहाँ पर पद्यांश पढ़ लिए। अब इसके आधार पर क्वेश्चन देखिए हमारे पास पहला है, उपयुक्त काव्यांश के कवि कौन है? तो ऊपर जो भी काव्यांश दिया गया है इसके कवि कौन है? तो इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा सेकंड करेक्ट। इसके बाद आगे देखिएगा हमारे पास कौन सा है कि कवि ने किसे अपना संबल कहा है? तो किसे कहा है?
तो किसको बोला है, तो सरोज को बोला है। और जो सरोज होती है कौन होती है, तो कवि की पुत्री होती है। इसके बाद देखिए कवि का जीवन कैसा रहा, तो कवि का जीवन कैसा रहा है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा दुखपूर्ण, ठीक है, तो पेनफुल था। इसके बाद देखिए तो आगे हमारे पास कि विकल शब्द का अर्थ है, तो विकल शब्द का क्या अर्थ होता है, विकल शब्द का अर्थ, तो विकल शब्द का अर्थ होता है व्याकुल। क्या होता है, व्याकुल, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए हमारे पास है कि 23 नंबर वाला कार्नेलिया का गीत किस कार्नेली का गीत कविता किस नाटक का अंश है, तो किस नाटक का अंश है, तो यह है आपका चंद्रगुप्त का। किसका, चंद्रगुप्त का। इसके बाद देखिए वसंत आया कविता के कवि कौन है, तो वसंत आया कविता के कवि कौन है, तो यह है आपके रघुवीर सहाय। कौन है, रघुवीर सहाय है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा 3 नंबर वाला करेक्ट। इसके बाद देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है कि जब प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है तो बसंत के आने का पता किस प्रकार होता है। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि मतलब मौसम देख करके जो भी है मतलब मौसम देख लिए, ठीक है, और मतलब जो भी कैसा है, ठंडा है, गर्म है, और क्या हो रहा है, इसको मतलब देख करके क्या बताया जाता था, मतलब जो भी हो रहा था वो बताया जाता था। लेकिन अब प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है तो बसंत के आने का हमको कैसा पता चलता है, तो सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर से। तो कैलेंडर हम लोग देखते हैं तब पता चलता है कि बसंत आया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा 16 नंबर बोला मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जाने जाते हैं। तो कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाएगा 3 सही। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा बिल्कुल सही 26 नंबर वाले का। इसके बाद देखिए 27 नंबर बोला गीत गाने दो मुझे कविता में कवि ने कैसे समय का वर्णन किया है। तो कैसे समय का वर्णन किया है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा कि जब मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो जाती है, जब संघर्ष करते करते लोगों के हिस्से उड़ जाते हैं, और जब जीवन निराशा से भर जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि इनमें से सभी। तो इन सभी समयों का वर्णन किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है कि सुरमणि के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है। तो कितने लघु निबंध है, तो यहाँ पर आपको 3 लघु निबंध देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका सेकेंड करेक्ट। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद की किस उपन्यास का अंश है। तो किस उपन्यास का अंश है, मैंने बहुत बार आपको बताया है, रंगभूमि का है। किसका है, रंगभूमि का, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद सूरदास की झोपड़ी में आगे किसने लगाई थी, तो बहुत ही सिंपल है और बहुत बार भी मैंने आपको बताया है, भैरव ने लगाया था, भैरव ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा सही। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्या है कि झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था। तो झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाता है, और झोपड़ी यहाँ पर क्या है, तो सूरदास की झोपड़ी है। जो सूरदास होता है उसका झोपड़ी की बात कर रहा है। तो क्यों होता है ऐसा, तो झोपड़ी का जलना, यानी कि जो झोपड़ी में भैरव आग लगा देता है तो झोपड़ी जल जाता है, इसीलिए वहाँ पर क्या हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है, मतलब कि एकदम सारा कुछ साइलेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा बिल्कुल सही। तो जितने भी मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे सारे के सारे मैंने आपको करा दिए। तो आई होप कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, और नहीं देखेंगे तो पूरा जरूर देखिएगा कंप्लीट वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ही मतलब छोटा है, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देख ही सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आज आपके एग्जाम में आने की यहाँ पर संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।